बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह इस्लाम एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को वेलकम करता हूँ। तमाम अपने सब्सक्राइबर को और नए व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टार्ट में सबसे पहले ये मैं बता दूं कि यहाँ पर सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरी जो नए आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में आपको मिलती रहे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बैलेंस शीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे स्कूल फ़ीस हो गई या कोई हम किसी भी इदारे में हैं जहाँ पे बैलेंस के हवाले से हमारा काम चल रहा होता है, और या तो फिर हमारे मंथली सेशन है जिसमें हम फीस या को एडवांस पेमेंट वसूल कर रहे होते हैं, और हमारे पास जो रिसीव हो रहा है अमाउंट वो हमें मेंटेन करना होता है। उसके हवाले से मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं डाटा को। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। वर्जन हमारा 2013 चल रहा है। एक्सेल एक्सेल को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर वर्कबुक ओपन कर लीजिएगा। वर्कबुक ओपन करने के बाद यहाँ से जूम टू सिलेक्शन, शीट की जूम को यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब सबसे पहला जो कॉलम बनेगा हमारे पास यहाँ पर डाटा बनाने के लिए जीआर नंबर। जीआर नंबर के बाद स्टूडेंट, अगर इंस्टीट्यूट है या फिर स्कूल है या कोई फीस वगैरह की शीट बना रहे हैं, स्टूडेंट के हवाले से काम हो रहा है, तो स्टूडेंट वाला एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम आ गया, उसके बाद कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के बाद कोर्स है अगर, तो कोर्स। ये फॉर्मेट एज इट इज़ इसी तरह नहीं है। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो नाम कॉलम वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से जहां आप काम कर रहे हैं वो डेटा भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ कोर्स इंटर कर रहा हूँ मैं, कोर्स फीस आ गई। फिर कोर्स फीस के बाद बेस्ट टाइमिंग। बेस्ट टाइमिंग के बाद मंथ ऑफ एडमिशन। इसको सेट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम टाइपिंग का काम कर रहे हैं तो टैप करके हम नेक्स्ट कॉलम में जा रहे हैं। बाद में इसकी जब फॉर्मेटिंग करेंगे तो कॉलम को ऑटो फिट करके या रैप टेक्स्ट से हम इसको सेट करेंगे। फिर मंथ ऑफ एडमिशन का कॉलम बन गया। उसके बाद अब मंथली जहाँ से हमें फीस शीट स्टार्ट करनी है अपनी, वो मंथ टाइप करेंगे। इंटर करके दूसरे सेल पे आएंगे, दोबारा फिर इसी सेल पे लाएंगे। माउस पॉइंटर कॉर्नर सेल पे लाने के बाद लेफ़्ट क्लिक से इसको ड्रैग कर देंगे जहाँ तक की डेटा शीट हमें बनानी है। ये जितने महीने की, वहाँ तक हम दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर बना रहे हैं, तो यहाँ से मैंने जनवरी टाइप करके दिसंबर तक ट्रैक कर दिया। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और लास्ट कॉलम आ जाएगा टोटल रिसीव अमाउंट। अब इसको सेट करते हैं हम यहाँ से, जहाँ तक हेडिंग बनाई हुई है वहाँ से लेके तमाम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जूम टू सिलेक्शन, जूम टू सिलेक्शन कर लिया। यहाँ रॉ ऐड कर लेते हैं ऊपर। रॉ ऐड करने के लिए शॉर्टकट किया। अब यहाँ से रॉ की सिलेक्शन बनाए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और इसकी रॉ की हाइट यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ। और इसकी रेंज जहाँ तक हेडिंग्स बनी हुई है पूरी सिलेक्ट करके होम में जाएंगे, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से इसको सेट, कॉलम की विड्थ को सेट करेंगे इस तरह से। इसी तरह ये वाला जो कॉलम आ रहा है मंथ ऑफ एडमिशन, इसको भी सेट कर लेते हैं। कोर्स फीस, कोर्स, कॉन्टैक्ट और स्टूडेंट नेम, ये सही है बिल्कुल। इसको इसी तरह रखते हैं। अब जीआर नंबर यहाँ पे इंटर करना है हमें। जीआर नंबर आ गया F-122234। इसको हम क्या करेंगे, जहाँ तक डेटा बना रहे हैं वहाँ तक इसको ड्रैग करके ले जा। स्टूडेंट नेम के अंदर हमारे पास
नाम स्टूडेंट के आ जाएंगे सारे। ये आप टाइप करेंगे, मैंने लिस्ट बनाई हुई है एक्सेल में सेव करी हुई है, तो इस तरह मैं एक लिखने के बाद ड्रैग करके सारे नाम लेकर आ रहा हूँ यहाँ जो मेरे पास पहले से सेव हुए हैं एक्सेल के अंदर। इसके बाद कॉन्टैक्ट के अंदर सारे कॉन्टैक्ट वगैरह आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने के बाद कोर्स, मिसाल के तौर पे CIT, ग्राफिक्स, ऑटो कैड, कैट, अकाउंटिंग, लैपटॉप, मोबाइल, हार्डवेयर, एडवांस, एडवांस ऑफिस। इसकी कॉलम विथ को भी डबल क्लिक से हम ऑटो फिट कर लेते हैं। और इसी तरह जो कोर्स होंगे वो हम सारे नाम इधर एंटर करेंगे। ADIT, कोर्स फीस 10,000, 15,000, कैट, अकाउंटिंग 6,000, लैपटॉप 8, मोबाइल हार्डवेयर 6, एडवांस ऑफिस 4,000, ड्रीम वीवर 2,500, फोटोशॉप 3,000, एडवांस DIT 25,000 और पेस्ट्री 2,000। तो यहाँ जो जो फीस होगी यहाँ पर हमने उसको टाइप किया हुआ है। टाइप करने के बाद बेस्ट टाइमिंग यहाँ देनी है, बेस्ट टाइमिंग दे दें। जैसे सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रही है, जो जो टाइम आपके पास होगा अवेलेबल वो आप इधर टाइप करेंगे। मंथ ऑफ एडमिशन, एडमिशन की जो मंथ है वो डेट आप यहाँ दे देंगे। इसको हम इसी तरह ड्रैग कर लेते हैं। और अगर इसमें इस तरह से डेट आपको ड्रैग करनी है, फ़िलहाल अभी तो हम ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, तो या न हम कोई सी भी डेट टाइप कर सकते हैं। वैसे जब हम वर्क करेंगे तो जो डेट होगी वही डेट इंटर करनी है। मिसाल के तौर पर एक तरीका मैं डेट का बता देता हूँ। जैसे हमने 1 जनवरी करा, इस तरह फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह की डेट हमें टाइप इंटर करनी है। तो पूरा सेलेक्ट कर लें। डेट लिखने के बाद जहाँ तक डेट को फिल करना है, उसके बाद फिल में आ जाए सीरीज़। सीरीज़ में यहाँ दिया हुआ है मंथ। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह होगा, डेट वही रहेगी आपकी। तो इस तरह से भी हम डेट बना सकते हैं। डेट को फुल शो करने के लिए ईयर के साथ Ctrl+Shift+3 का बटन प्रेस करें, तो इस तरह से आपकी डेट लिखी हुई जाती है। अब इसको ऑटो फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, तमाम कॉलम को सिलेक्ट करें, डेटा को पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद किसी भी एक कॉलम के टॉप में डबल क्लिक, तो जितनी स्पेस चाहिए उस हिसाब से स्पेस आपके पास आ जाएगी। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, कॉलम ऐड करने के लिए Ctrl+Shift+ यूज़ किया, कॉलम ऐड हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ है। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गई है, टोटल रिसीव अमाउंट हो गई है। इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से सेंटर करने के बाद अब इस तरह हमें डेटा यहाँ का ऑप्शन चाहिए जो फीस पेड कर चुके हो। तो हम यहाँ पे जैसे ड्रॉप डाउन होते हैं, इस तरह के छोटे से बॉक्सेस बने हुए होते हैं इधर से, इस तरह के यहाँ हर सेल के साथ ड्रॉप डाउन सा बॉक्स बना हुआ आ जाए, लिस्ट जिसको कहा जाता है सर्चेबल लिस्ट। उसमें से हम दो ऑप्शन रख दें, NA नॉट एप्लीकेबल या फिर FP फीस पेड। तो इसके लिए पर हमने रेंज सेलेक्ट करी, एरिया को जहाँ हमें ये फीस पेड या नॉट एप्लीकेबल टाइप करना था,
तो टाइप करने से बेहतर ये मैं ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ कोई गलती नहीं हो या कोई और टेक्स्ट वहाँ पर इंटर ना हो सके। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा के अंदर आते हैं, डेटा के अंदर आने के बाद वर्टिफ एनालाइज सॉरी डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। यहाँ से आएंगे अलाउ, अलाउ में लिस्ट, लिस्ट के अंदर आ रहे हैं आपके पास सोर्स, सोर्स के अंदर आप एफ पी फीस पेड, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, फुल में भी टाइप कर सकते हैं, कॉमा दूसरा ऑप्शन एन ए नॉट एप्लीकेबल। ओके किया, जैसे ही ओके करेंगे देखें जितना रेंज हमने, जितनी रेंज या बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ ऑल में, ताकि आपको एक एरिया का पता चल जाए जहाँ तक ये डेटा वैलिडेशन अप्लाई हुई है। जहाँ तक हमने रेंज बनाई हुई थी उसमें यही ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे, एफ पी नॉट। तो अब जो फीस पे कर रहा है जिस मंथ की, वो यहाँ पर हमारे पास टोटल रिकॉर्ड के अंदर सेव होकर आ जाएगा। और इसके अलावा कोई और अगर एंट्री करना चाह रहा है गलत, तो वो एंट्री यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये काफ़ी बेहतर तरीका है हमारे डेटा को मेंटेन करने का या ओके रखने का अपडेट करके। तो इसमें कोई और गलत या कुछ और टैक्स वगैरह की एंट्री यहाँ पे नहीं हो सकेगी। तो डेटा वैलिडेशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये अप्लाई करके भी हम काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो काम है वो पूरा डेटा ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ हम फार्मूला पुट करेंगे काउंट इफ़, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले कह रहा रेंज, रेंज में जो फर्स्ट रॉ आ रही है जहाँ से जनवरी टू दिसंबर का डेटा है, उस रेंज का पूरी सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया में हमें क्या काउंट करवाना है, एफ पी फीस पेड हुई है या नहीं हुई ये काउंट करके बताएं। तो टोटल कह रहे एक फ़ीस आ गई है इनकी, ठीक है, उसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, जहाँ फीस आई होगी वहाँ फर्स्ट फर्स्ट इस तरह का डाटा आ जाएगा हमारे पास। हमने साल के तौर पर इसको किया, नेक्स्ट आ गई, इसको हमने सेलेक्ट करा, इसको हमने सेलेक्ट करा, तो इस तरह से हमारे पास टोटल आ गई। टोटल रिसीव अमाउंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनकी कोर्स फीस थी मंथली वो सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो जितनी टोटल रिसीव अमाउंट हमारे पास आएगी वो टोटल में आ जाएगी, इसको इंटर के बाद ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ से हमें जाकर इसको, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इन्हें, अगर ये प्रिंट करवाना है इन्हें तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, नहीं तो फिर ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसको। इस तरह से हम क्या करेंगे, जो जो फीस जिस स्टूडेंट की महीने में पे हो रही है वहाँ से जाके हम क्या करेंगे, फीस पे सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से भी फिल कर सकते हैं। पूरा सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी, फी एफ पी मैंने क्या बताया, डेटा वैलिडेशन में एक्सेप्टेबल हमने रखा है, तो ज़ाहिर है एफ पी जो होगी उसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरह से। और जहाँ हमारा डेटा नहीं है, नॉट एप्लीकेबल करना है, तो फिर उसको हम इस तरह से नॉट एप्लीकेबल भी फिल कर सकते हैं। तो इसको हम और देख लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास डेट फीस रिसीव हो गई है एफ पी, फीस पेड जहाँ रिसीव नहीं हुई है एन ए। इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर की है, फिर हेडिंग दी यहाँ पे हमने, इसको भी बॉर्डर दे देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम फॉर्मूला लगाएंगे। उसको यहाँ से हम अलाइनमेंट राइट कर लेते हैं, अलाइनमेंट राइट करने के बाद कलर, कलर ये करते हैं फॉन्ट कलर वाइट, और इधर हम सम फार्मूला ऑल्ट इक्वल करके जो टोटल रिसीव अमाउंट आ रहा है इसको टोटल देखेंगे, प्लस कर लेंगे तमाम वैल्यू को। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास टोटल आ जाएगा इन सबका। इसको पूरा सेलेक्ट करें, यहाँ से कॉमा स्टाइल क्लिक कर लें ताकि रुपीज़ के अंदर वैल्यू लिखी हुई आ जाए, और यहाँ से इसे भी सिलेक्ट करते हैं। हेडिंग्स जो आ रही हैं इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, अलाइन सेंटर, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं इसको, कॉलम की विड्थ मैंने बताया आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाएंगी ये चीज़ें सारी।
बाकी ऊपर से हेडिंग सारी सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर, हेडिंग आ जाएगी स्टूडेंट डेटा बेस रिकॉर्ड ऑफ मंथली फीस। इसको यहाँ से सेंटर करके चेंज कर लें यहाँ से राइटिंग, और यहाँ से इसको जूम टू सिलेक्शन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। हेडिंग्स का कलर चेंज करना है, हेडिंग्स को सिलेक्ट करें, इस तरह से इसको जूम टू सिलेक्शन, वो एरिया आ गया हमारे सामने। ये कोर्स फीस को भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से होम में जाके कॉमा स्टाइल क्लिक कर लेते हैं ताकि रुपीस के अंदर लिखा हुआ जाए। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो एन ए वाला एरिया है यानी जिनकी फ़ीस नहीं आई है या कुछ मंथ में जैसे पूरी अभी क्लियर नहीं हुआ है तो ये हटा भी सकते हैं। और अगर एन ए वाले सेल को हाईलाइट करना है कि कलर से हमें पता चल जाए कौन सी महीने में किसकी फ़ीस नहीं आई, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में जाएँ, पूरा पहले ये देख लो, रेंज सेलेक्ट करेंगे आप, सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू में जाने के बाद यहाँ पर आप एन ए टाइप कर लें और एन ए का जो कलर शो हो रहा है यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको कस्टम जाकर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं कि एन ए वाले सेल किस तरह से हाईलाइट होने चाहिए। मैंने कहा बोल्ड होकर आ जाए, फिल में जाके नो कलर कर दिया, ओके किया, ओके कर दिया। तो इस तरह से भी हम उसको हाईलाइट करा सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे फीस नहीं आई ये क्लियर नहीं है तो एन ए बोल्ड होकर आ जाए हमारे सामने। पूरा डेटा को सिलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं अलाइन, ऑल डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर। और इस वीडियो में यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई। इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर। और कुछ देखना चाहते हैं, नया कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और वीडियो कैसी लगी इससे भी आगाह किया करें। और कोशिश करूँगा और नए से नए टॉपिक के हवाले से आपको वीडियो अपलोड करके इसमें बताता रहूँ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।